में इसमें से एक वर्ष जिसका नाम भारतवर्ष। भारतवर्ष बहुत लंबा चौड़ा था पहले, जितना आज हो गया है ऐसा नहीं था। अमेरिका तक भारत था पहले, इसीलिए वहां जो रहने वाले व्यक्तियों को रेड इंडियन कहा जाता है, अमेरिका में रहने वाले व्यक्तियों। आगे चल करके इन्हीं के वंश में एक राजा हुए, प्रियव्रत महाराज के वंश में, जिनका नाम था आग्नेय। और आग्नेय के पुत्र हुए नाभि। महाराज नाभि के कोई संतान नहीं थी, ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया, और जब यज्ञ कराया तो उस यज्ञ में भगवान प्रसन्न हो गए। राजा तो चाहता था मेरे पुत्र हो, लेकिन आचार्यों ने कहा कि महाराज पुत्र तो चाहिए पर आपके समान चाहिए। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। नाभि के यहाँ भगवान ऋषभ का अवतार हुआ, जिन्होंने जैन, ये जो जैसे हमारे यहाँ 24 अवतार हैं, इनके यहाँ 24 तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, उनमें सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान है। वो ऋषभ भगवान का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में हुआ। क्यों? एक बार इंद्र ने इनके राज्य में वर्षा नहीं करी। ऋषभदेव भगवान छोटे थे, नाभि महाराज परेशान हुए। ऋषभदेव भगवान ने पूछा, पिताजी परेशान क्यों हो? बोले बात यह है बेटा, इंद्र ने वर्षा नहीं करी तो हमारे यहाँ फसल नहीं होगी, तो सब भूखे मर जाएंगे, अकाल पड़ जाएगा। तो ऋषभदेव भगवान ने अपनी योग माया से वर्षा कर दी अपने राज्य में। इंद्र घबरा गया। अपनी बेटी, इंद्र का बेटा जयंत, बेटी का नाम जयंती, जयंती को लेकर के आया, ब्याह कर दिया ऋषभ भगवान के साथ में। 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े बेटा भरत, 81 तो सूत्रीय ब्राह्मण हो गए और 9 योगेश्वर हो गए। 10 बचे, उनमें सबसे बड़े भरत जी को राज्य दिया और जंगल में चले गए ऋषभदेव भगवान। यहाँ भरत जी ने भी जवानी में ही राज छोड़ दिया और गंडकी नदी के किनारे कुल्हे आश्रम में और तपस्या करने लग गए। देखो, आए थे हरिकृष्ण को ओटन लगे, भजन करने के लिए परिवार छोड़ करके गए थे, लेकिन मृग में आसक्त हो। एक मृगी पानी पीने के लिए गंडकी नदी में आई। उसी समय एक सिंह ने गर्जना करी। सिंह की गर्जना से वह हिरनी घबरा गई और जैसे ही छलांग लगाई, वो गर्भवती थी, उसका गर्भ पानी में गिर गया। और वह जो छोटा सा शिशु था, नवजात शिशु हिरनी का, वो बहने लगा। तो भरत जी ने देखा, अभी कहा था ना दया में संत कसाई, अरे जिसके अंदर दया नहीं वो काई का संत। उठा लिया, जल में से निकाल के उसे थोड़ा धूप दिखाई, अग्नि जला के थोड़ा उसको सेका, थोड़ा सा स्वस्थ हुआ। अब सोचने लगे यदि इसको यहीं छोड़ दूंगा तो कोई सिंह खा जाएगा, कोई जंगली जानवर खा जाएगा, इसलिए अपने साथ ले जाऊंगा। अपनी कुटिया में ले गए। अब धीरे 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 जैसे बालक घर में आता है तो मोह हो जाता है, ऐसे ही हिरण के बच्चे में मोह हो गया। जब बगीचे में फूल तोड़ने के लिए जाए तो संग में वो हिरण का बच्चा मिल जाए। जब भजन करें तो वो हिरण का बच्चा उनकी पीठ को खुजलाए। बड़ा आनंद आने लगे। एक दिन क्या हुआ, हिरणों का झुंड आया और जो वो हिरण का बच्चा था उनके साथ में चला गया। अब तो हिरण के प्रति ऐसी आसक्ति हुई, हाय मेरा बेटा हिरण कहाँ चला, अरे मेरे बेटे को कोई खा तो नहीं गया है, अरे हाय मेरा बेटा कैसा होगा, भूखा होगा, प्यासा होगा। चंद्रमा को देखे तो उसमें जो काला काला दाग है वो कहेंगे मेरा बेटा है। और अंते यावती सागती, हिरण का चिंतन करते करते प्राण त्याग दिए तो अगले जन्म में हिरण बने। और जब हिरण बने, लेकिन उनको ध्यान था कि बेटा पिछले जन्म में जैसे तैसे मानव योनि मिली, और फिर भी मानव योनि होने पर भी भगवान का भजन तो किया नहीं। मृग में आसक्त हो गए तो मृग बन गए, लेकिन अब यदि आसक्त हो गए, यदि ऐसे ही घूमते रहे तो फिर हम फिर से कुछ न कुछ बन जाएंगे। अरे नहीं राम नाम लीनो, अर्तन भरी जमा